किसी भी तरह से दादी और बुआ माँ को मासी का सच में ही पता चलना चाहिए। कहाँ घूम रही थी अब तक? अपनी मासी से मिलने तो नहीं गई थी ना? रिमझिम मासी, आज का डिनर बहुत अच्छा था ना रिमझिम। हमने सोचा कि पूरे हफ्ते ऐसे ही फैमिली के साथ डिनर पे जाना चाहिए। हाँ चलो। वो हवेली में जो खुशबू थी, ऐसी खुशबू कोई बच्चा तो नहीं लगा सकता। ऐसा लग रहा है कोई और भी था वहां, लेकिन कौन? तुम्हारी मासी का पता नहीं चल पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बहाने से तुम आराम से महल में अपने दिन बिताओगी। तुम्हारी परीक्षा अभी जारी है। तुम्हें महल से बाहर करने के लिए हमें बस एक तुम्हारी गलती का और इंतजार है। याद रखना। दादी सा को पता चला तो आपको घर से बाहर कर देगी, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। अभी दादी को कुछ नहीं बता सकती। अभी को वादा किया है मैंने। सासू माँ, इस मौसम में ना बहुत अच्छे आम आए हैं। हमने ना आपके लिए स्पेशली आम रस बनाया अपने हाथों से। चख के बताइए कैसा लगा। सुनो, कैंची लाओ। कैंची? क्यों सासू माँ? सासू माँ, हाँ हमारे बाल मत काटिएगा। हमने डबल चेक किया था, उसमें कोई बाल नहीं गया है। पल्लू सासू माँ, पल्लू तो सासू माँ हमारा एक भी पल्लू नहीं गिरा है। सच्ची सच्ची में सासू माँ। बाजू पूजा के वक्त शुभ काम में काला रंग नहीं पहना जाता। पता नहीं था तुम्हें? अभी दादी की सेवा हो गई हो तो जिस चीज के लिए तुमने हमसे वादा किया था वो कर ले। पर आपने मेरी आंखें क्यों बंद कर रखी है? हमारा महल, हमारी मर्जी, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब चुपचाप सीधे सीधे चल। अभी खोलो, धीरे धीरे खोलना। हमने तुम्हारे लिए नई ड्रेस मंगवाई है और हमें पता था कि तुम्हारे सैंडल टूट गए प्रैक्टिस करते वक्त, तो नए सैंडल भी मंगवा दिए। हमें पहन के अच्छे सा फोटो सेशन करना। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हा? लेकिन आपकी पसंद इतनी अच्छी कब से हो गई? हमें पता था कि तुम्हें पसंद आई, इसलिए तुम्हारी आंखें बंद करके लेके आए थे। बट ये ड्रेस हमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारे ऊपर पहनने के बाद कैसी लगेगी वो पता नहीं। ओह प्लीज, ये चीज आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगूंगी, ठीक है? तो आप ना अपना दिल संभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस ड्रेस में देखकर आपका दिल फिसल जाए। देखते, जल्दी रेडी हो क्या? जब से यहाँ आई हो पर निकल गए तुम्हारे। सुहागन काला रंग पहनती है क्या? अब शकुन होता है ये भी नहीं पता था तुम्हें? प्रताप, आ गया माता।
जोरू के गुलाम, तुम्हारी पत्नी ने गलती की है, उसे सजा मिलेगी। तुम दोगे कि हम दें? गलती की है तो मासा सजा मैं दूंगा, आप भी दोगे। चल, गलती गलती करती रहती है। चल रुको, उधर नहीं, इधर रसोई में। रसोई घर में चलो रोटी बनाओ। चल 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 रानी कहाँ फंसाएगा, आगे चल। हम सजा दोगे तुम, पर वो जो हम कहेंगे। मासा कौन सी सजा? हाथ उठाओ इसका और रख दे इस गर्म तवे पे। अरे मासा कैसे बात कर रहे हो? अरे आटा दूध वालों, ये दाल वालों, सब्जी कट वालों को ये सजा दे दो। प्लीज जो कह रही हो करो। नहीं नहीं मासा, मासा हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज मासा, हम अपने सारे काले कपड़े फेंक देंगे मासा, और काजल भी हम अपने लाल रंग का लगाएंगे। प्लीज मासा, हमारे हाथ नहीं है मासा, हाथ मत जलाइए प्लीज। सॉरी मासा। आजा आजा आजा, छोड़ दे छोड़ दे। क्या हो रहा है? रुकवा दो ना इसको, मासा को बोलूंगा। क्या कर रही है? पता तो है मासा वो सोनू की कितनी पकी है, क्या जरूरत थी उसे काला कपड़ा पहनने की? ये ना मासा प्लीज प्लीज काला रंग पहनने से पहले सोचना था। मासा प्लीज मासा। याद रहे, इस महल की कोई भी सुहागन अगर काला कपड़ा पहने तो ये काला गरम तवा और उसके दोनों हाथ। अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना मुंह में मक्खी चली जाएगी। हमें पता है हम सुंदर लग रहे हैं। चलो इधर आओ। नहीं, ऐसे नहीं, सीधे खड़े हो, क्योंकि रिंग लाइट की लाइट ना सामने से आनी चाहिए, ऐसे साइड से नहीं, फिर वो अच्छी नहीं लगती लाइट। तुम्हें ज्यादा पता है? तुम्हें पता है हम कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर हो चुके हैं। ऐसे फोटो शूट्स ना बहुत किया हमने। आज भी पता है वीरगढ़ के लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा हैंडसम मॉडल ना पूरे वीरगढ़ में कहीं भी। जलवा था हमारा। ओह प्लीज, सब जानते हैं कि आप ना वीरगढ़ के राजस्थान हैं, इसलिए ना सब आपको मक्खन लगाते हैं और कुछ नहीं है। लोगों की बात में आना नहीं चाहिए, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का क्या है? तुम्हारा जैसे कि तुम बोल रही हो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ना कॉलेज में बहुत हैंडसम दिखते थे, समझी? और ऐसे ही पोज देना होता है, ऐसे रख के और ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर वहां से फोटो क्लिक होती है, ऐसे पोज देते हैं, समझी? Whatever. पोज करो चुपचाप। इंट्रो रिकॉर्ड करना है, इसमें हमें एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बातें करनी होगी। वो सब ना मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्षमा करिए आप सबको, हम आ रहे हैं और अपना टैलेंट भी दिखाने के लिए आ रहे हैं। और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ये हैं हमारे वीरगढ़ के राजा साहब समीर सिंह शेखावत, और इस महल के ना
सबसे खड़ूस आदमी, और मैं हूँ इनकी प्यारी सी। इनका इंट्रोडक्शन हम देंगे। इन सबको आप जानते हैं, ये है हमारे महल की जंगली बिल्ली जो हर काम में अपनी टांग अड़ाती रहती है ना? ओ हेलो, मैं हेलो क्या? जंगली बिल्ली। तुम जंगली बिल्ली हो। आप हो अकड़ू बंदर। इंसान तो वैसे भी बंदरों से बने, लेकिन आप ना वहीं के वहीं अटक गए। जैसे कि तुम्हारी हाइट अटक गई। नहीं, हमें आज पता चला कि तुम जंगली बिल्लियों को ना दिखाई नहीं देता है हमारे गुड लुक्स। तुम्हें पता है आज भी ना वीरगढ़ की सारी लड़कियां आपके लुक्स पर मरती हैं, यही कहना चाहते हैं ना? जी। उन सबका दिमाग खराब है, दिमाग ही नहीं उनके पास। तुम्हारी तरह है ना? अब तुम्हारे लड़ना झगड़ना हो गया हो तो सीरियसली अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, झूठ बोलने की थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा बोलते हो। खम्मा कहनी आप सबको। ये है हमारे वीरगढ़ के राजा साहब, लेकिन मेरे लिए सिर्फ समीर। वो समीर जिसकी आंखों की सच्चाई मेरा दिल छू जाती, वो समीर जिसके साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती, वो समीर जिसकी खुददारी देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, और वो समीर जिसके होने से ये महल घर लगती। आपकी बारी। और इनसे मिल गया, ये है हमारी पत्नी रिमझिम। अब इनके बारे में क्या ही कहें, बड़ी से बड़ी मुश्किलों से डट के सामना करती, खुद से पहले दूसरों का सोचती। जितनी खूबसूरती है ना, उससे कई ज्यादा खूबसूरत इनका दिल है। खम्मा गई। कि हमने तुम्हारी थोड़ी नजाकत के साथ पोजेस नहीं कर सकती। डांस कंपटीशन है, रेसलिंग का कंपटीशन नहीं है पहलवान। ओ हेलो, क्या? आप अपनी बकवास करनी बंद करोगे ना, तभी मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। हमारी गलती है। ये चुन्नी तो रिमझिम की है, मतलब वो काले कपड़े में है। ये काले कपड़े पहनने की हिम्मत किसकी हुई? ऊपर जाकर देखती हूँ। मेरा फोन क्यों बस? हेलो हेलो रिमझिम, मासा ऊपर आ रही। अगर उन्होंने आपको काले कपड़े में देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चंचल सा ने आज काले कपड़े पहने थे तो मासा ने उन्हें कड़ी सजा दी। जल्दी कीजिए, वो बस आपके रूम के पास ही पहुंच गई है। प्लीज जल्दी कीजिए। जिम भागो, दादी से आ रही है, भागो जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ कोई तो था जिसने वो काले कपड़े पहने थे। बाल बच गई आज तो। अगर दादी से देख लेती इन काले कपड़ों को तो मुझे ना जाने पता नहीं क्या होता। कौन थी वो?
हमने आज महल में एक औरत को काली पोशाक पहने देखा है। हम उसका चेहरा देख पाए उससे पहले वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। अब उसे सबके सामने सजा मिलेगी। सुना, रिलैक्स रहना, दादी चेहरा पढ़ लेते हैं। चंचल रानी, तूने तो कोई काला पेन की काट नहीं कर दिया वापस से। हाँ प्रताप सर, हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है जो हम वापस से काले कपड़े पहनेंगे? एक बार अपना हाथ जलवा चुके हैं। पर मासा, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो कौन है? अभी पता चल जाएगा। सब औरतें अपने पैर से सैंडल उतारें। ले आइए। ये सैंडल जिसके पैर में फिट आएगी उसके हाथ गरम तवे पर चिपकाए जाएंगे। मुझे दादी साहब को ये बता देना चाहिए कि ये मेरे सैंडल है। सोचूंगा मैं कुछ। चंचल बहू, जी ये तो हमें पता है कि आपको काले रंग से काफी लगाव है, पर हमें ना तो काले दिल वाले लोग पसंद हैं, ना ही काले लिबास वाले। आओ पहनो। बहुत छोटा है, ये हमारा सैंडल नहीं है। बच गई, सजा से बच गई, हमारी नजर से कभी नहीं बच पाएगी, याद रखना। प्रेम भाई साहब, आपकी शादी को तो अभी साल भर भी नहीं हुआ है, आपको तो काले रंग को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हमने काले रंग के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम ये परीक्षा देने को तैयार हैं। मोहिनी, नहीं मासा, ये नहीं आ रहा है पूरा, हमें छोटा है हमें। जानते थे हम। आओ, अब तो एक ही बची। आप पधारेंगी या न्योता भेजें, ढोल बजवाएं? पहनो। पर दादी साहब वो पहनो। मिल गई
चोरनी। पता था हमें यही है। पति से एक मौका मांगने का क्या फायदा जब तुम्हें सुहागन का धर्म निभाना आता ही नहीं। तुम जानती हो जब कोई सुहागन काला या सफेद पहनती है उसके पति पर मुसीबत आती है। ये परवाह करती हो तुम हमारे पोते की? नहीं दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समीर बस बहाने मत बनाओ। सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। और ये सजा एक सास की अपनी बहू के लिए है। हमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। दादी साहब, ये सैंडल्स तो मेरे हैं।